24 साल हो चुके हैं और आज भी मैट्रिक्स के एक्शन सीन्स कॉपी होते हैं मूवीज में। ऐसा क्या जादू किया था मैट्रिक्स पार्ट 1 ने हमारे कच्चे दिमाग पर, जिसने हमें हॉलीवुड मूवी से एडिक्टेड बनाया। चलिए टाइम ट्रैवल करते हैं फिर से मैट्रिक्स की दुनिया में, और इस वीडियो में हम सिर्फ एक्शन से नॉस्टैल्जिया नहीं करेंगे, मूवी की कहानी और कॉन्सेप्ट के अंदर घुसेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से, जिसमें ट्रिनिटी फोन पर कह रही है कि मॉर्फियस को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वही है जो महाशक्तिमान है। अब वो कौन है आगे पता चलेगा। कुछ पुलिस वाले एक टूटी फूटी बिल्डिंग में ट्रिनिटी को पकड़ने आते हैं। इन्हीं पुलिस वालों के साथ एजेंट्स की भी एंट्री होती है, जो वार्निंग देता है ऑफिसर को, भले ही ऊपर एक अकेली लड़की है लेकिन तुम सबकी बैंड बजा सकती है। और जैसा कहा था ये वैसा ही करती है, एकदम स्पाइडरमैन की तरह सबकी बैंड बजाती है। उसके बाद फोन पे ये किसी मॉर्फियस को कहती है हमारा फोन टैप किया था, और वो सामने से कहता है तुरंत दूसरे फोन लाइन को ढूंढो, क्योंकि यहाँ से अगर बाहर निकलना है तो ये फोन तो हैक हो चुका है, तो दूसरा फोन पकड़ना पड़ेगा। और फिर जो एजेंट पीछे लगते हैं ट्रिनिटी के और जो चेस सीन देखने मिलता है, भाई साहब ट्रिनिटी जैसे ही फोन को उठाती है, ट्रक आके सीधे फोन बूथ को ठोकती है। अब वो मरी या बची है आगे पता चलेगा, लेकिन अब हमें कैरेक्टर इंट्रोडक्शन मिलता है नियो का। नींद से उठ के ये अपने स्क्रीन पे देखता है कि कोई इससे बात कर रहा है, जिसमें उसे कहा जाता है कि सफेद खरगोश को फॉलो करना। और एकदम से दरवाजे पे कुछ छपरी टपोरी लोग आते हैं, नियो को पैसा देते हैं और रिटर्न में फ्लॉपी डिस्क लेते हैं, जो कि एक स्टिम्युलेशन है। इन शॉर्ट ये फ्लॉपी डिस्क इस दुनिया का ड्रग्स है। और फिर नियो की नजर पड़ती है इस लड़की के टैटू पर, सफेद खरगोश, जिसे फॉलो करके ये नाइट क्लब पहुंचता है, जहां इसे मिलती है ट्रिनिटी। बाय द वे ट्रिनिटी बहुत ज्यादा फेमस है इनकी दुनिया में, कहा जाता है इसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। और फिर ट्रिनिटी बताती है नियो को कि देख भाई, तेरी सारी एक्टिविटी हमें पता है, तू पूरा टाइम कंप्यूटर पे किसको ढूंढता रहता है। एक सवाल और वो है माया जाल क्या है, यानी कि मैट्रिक्स। और इतना कहकर एकदम से नियो सपने से उठता है। इन शॉर्ट नियो को और हमें कंफ्यूज रखा गया है, क्या सपना है और क्या रियलिटी। डोंट वरी, स्टार्टिंग में मूवी बहुत कंफ्यूजिंग है, आगे सब क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नियो को ऑफिस के अंदर। बाय द वे इसका नाम थॉमस एंडरसन है। मिस्टर एंडरसन को एक पार्सल रिसीव हुआ है, एक सेलफोन, जिसे निकालते ही कॉल आता है और मॉर्फियस बोल रहा है। ये वही मॉर्फियस है जो स्टार्टिंग में ट्रिनिटी से बात कर रहा था कि दूसरा फोन बूथ ढूंढो जल्दी। और ये इस बार भी नियो को अलर्ट करता है कि तुम्हारे पीछे एजेंट लगने वाले हैं, जल्दी भागो। पता नहीं कैसे, लेकिन मॉर्फियस को सब कुछ पता होता है, इसके ऑफिस का लेफ्ट राइट अप डाउन। लेकिन अल्टीमेटली नियो को एजेंट्स पकड़ के ले जाते हैं। एजेंट स्मिथ और एंडरसन के इंटरोगेशन के वक्त पता चलता है मिस्टर एंडरसन एक्चुअली दो लाइफ जी रहा है, एक जिसमें वो कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और दूसरी जिसमें कंप्यूटर की दुनिया के अंदर वो एक हैकर नियो है, जहां इसने बहुत से क्राइम किए। एजेंट स्मिथ एक डील देता है, देख भाई तेरे सारे गुनाहों को हम क्लीन चिट दे देंगे, बस तू मॉर्फियस को ढूंढने में हमारी मदद कर। जवाब में मिस्टर एंडरसन मिडिल फिंगर दिखाते हैं। एजेंट भड़कते हैं और पकड़ के इसकी नाभि के अंदर ट्रांसमीटर डाल देते हैं, वो भी कीड़े की तरह दिखता है। और जब इसका मुंह पूरी तरह चिपक जाता है, तभी मैं समझ गया था कि ये असली दुनिया है ही नहीं। और फिर दूसरे दिन ट्रिनिटी से मिलती है, गाड़ी में बिठाती है और बड़े मशीन से इस कीड़े को बाहर निकालती है। और फिर सामने आता है मॉर्फियस, जो अब तक सिर्फ हमें फोन के पीछे सुनाई दे रहा था, जहां मॉर्फियस नियो को कहता है कि अब जिस दुनिया में तुम हो वो पूरी तरह झूठी है, एक स्टिम्युलेशन है, जिसे बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ सच छुपाने के लिए। और वो सच ये है कि तुम बस एक गुलाम हो इस दुनिया में, एक कठपुतली की तरह। अगर सच क्या है, असलियत क्या है जानना चाहते हो, तो लाल गोली लेनी है और इस माया जाल से मुक्त हो जाओगे, और फिर जो असली सच है वो समझेगा। और अगर नीली गोली ली तो तुम सीधा अपने बेड पे उठोगे, तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, सब भूल जाओगे। और नियो सीधा लाल गोली चुनता है, और फिर दूसरे कमरे में नियो जाता है, जहां मशीन्स देखकर नियो की फटती है, जहां ये अपनी नकली बॉडी से असली बॉडी में ट्रांसफर होने वाला है। सिंपल भाषा में अगर समझे तो ये पूरी प्रोसीजर इसलिए है ताकि नियो के मन को ट्रांसफर करे उसके वास्तविक शरीर में, जहां नियो ट्रांसफर होता है एक ऐसे डार्क वर्ल्ड में जहां उसकी तरह कई सारे ह्यूमंस को मशीनी वायर से कनेक्ट किया है, और लाखों इंसानों की यही हालत है। और अब नियो का मन और शरीर एक हो चुका है, अब वो रियल असली दुनिया में आ चुका है। अब ये थॉमस एंडरसन से बन चुका है नियो, जिसके सिर के पीछे एक पोर्ट है, जिसकी मदद से ये मैट्रिक्स की दुनिया में ट्रैवल कर सकता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये साला है किधर। और फिर मॉर्फियस आके बताता है कि ये 20वीं सदी नहीं लेकिन 22वीं सदी है, और हम एक शिप में है जिसका कैप्टन मॉर्फियस है, और इसी शिप की मदद से ये हैक करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर ट्रैवल करते हैं। और फिर नियो को लेके जाया जाता है एक स्टिम्युलेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, जहां पर सारी एडवांस ट्रेनिंग दिमाग में फिट कर सकते हैं, फिर चाहे वो कुंफू हो या फिर वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग। और फिर मॉर्फियस नियो के सामने कड़वा सच रखता है, जिस दुनिया से नियो वापस आया है यानी कि थॉमस एंडरसन, वो एक 20वीं सदी की काल्पनिक दुनिया है। और आज जो कि 22वीं सदी चल रही है, तब ये पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। और ये हुआ जब इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बनाया, और उस रोबोट ने खुद अपने
अपने आप को रेप्लिकेट किया और फिर एक बड़ी जंग हुई इंसानों और मशीनों के बीच में, जिसमें मशीनों की तो जीत हुई लेकिन उसके बाद सूरज की शक्ति उन्हें नसीब नहीं हुई। अब इन मशीनों को जिंदा रहने के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत थी, लेकिन वो कमी पूरी की इंसानों ने। 120 वोल्ट की बिजली और 25,000 BTU बॉडी हीट हमारे शरीर में होता है, तो सूरज ना होने की वजह से मशीनों ने प्लान बनाया इंसानों की इस एनर्जी को एक साथ लेकर आते हैं, फ्यूजन करते हैं और ये ऊर्जा रिप्लेस करेगी सोलर एनर्जी को, मशीनों की खुराक बनेगी। और फिर जो आपने पहले झलक देखी थी, कई लाखों में इंसान मशीनों के गुलाम बने हुए, हम देखते हैं कि ये मशीन मीलों तक इंसानों की खेती कर रहे हैं, जहां इन मशीनों के लिए अनाज नहीं लेकिन इंसान उगाए जाते हैं। अब आप सोचोगे फिर यार ये इंसान कैसे जिंदा रहते हैं? तो जो मरे हुए इंसान है, मुर्दों को पिघलाया जाता है और वही खुराक बनते हैं इंसानों के। Combined with a form of fusion, the machines had found all the energy they would ever need. भाई साहब, ये जब नियो सुनता है उसकी ऐसी फटती है। I mean, अब तक उसकी बहुत बार फट चुकी है लेकिन इस बार सबसे बड़ी फटी है। इन शॉर्ट कंक्लूजन यही है कि इंसानों को बिजी रखने के लिए या फिर जिंदा रखने के लिए मशीन ने एक मैट्रिक्स बनाई है, जिसमें इंसान का शरीर तो गुलाम की तरह रहेगा लेकिन दिमाग मैट्रिक्स के अंदर रहेगा, जिससे उसे फील होते रहेगा कि वो जिंदा है और ये सब कुछ नॉर्मल लाइफ की तरह चल रहा है। अब ये सब के अंदर नियो का क्या काम है वो समझते हैं। मॉर्फियस नियो को समझाता है कि जब मशीनों ने ये मैट्रिक्स का निर्माण किया था, इस मायाजाल का निर्माण किया था, तब एक शक्ति पैदा हुई थी जो मैट्रिक्स को कंट्रोल कर सकती थी और उस शक्ति ने जो बचे कुचे इंसान थे उनकी मदद की और यही शक्ति मॉर्फियस नियो के अंदर देखता है। अब उस शक्ति के मरने के बाद ओरेकल ने भविष्यवाणी की कि फिर से उसका जन्म होगा और वही कारण बनेगा मायाजाल के डिस्ट्रक्शन का, जो कारण बनेगा इंसानों को फ्रीडम दिलाने के लिए। और इसीलिए मॉर्फियस को विश्वास है कि नियो एक मसीहा है। और फिर टैंक आकर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता है। बाय द वे, ये ऑपरेटर है नियो का और ये टैंक 100% ह्यूमन है। इसका मतलब इसके सर के पीछे कॉर्ड नहीं है, ये इंसानों की खेती में नहीं होगा, यानी कि इसका जन्म शायद इंसानों के गुलाम बनने के बाद हुआ था। और ये बताता है नियो को कि मेरे जैसे और भी है जो जायन शहर में रहते हैं और ये पूरा शहर अंडरग्राउंड में बसा हुआ है, इस पृथ्वी पे इंसानों का आखिरी शहर। और फिर टैंक ले जाता है नियो को पूरी ट्रेनिंग के लिए, मार्शल आर्ट, जुजित्सु, कुंफू, वेपन्स की ट्रेनिंग, सब कुछ एकदम मिनटों में चेक करने के लिए मॉर्फियस और नियो का पहला बैटल होता है। वेल, नियो तो हार जाता है मॉर्फियस से, लेकिन मॉर्फियस का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नियो खोटा सिक्का बिल्कुल भी नहीं है, ये सच में हमारा मसीहा है। और फिर सब ट्रेनिंग खत्म होती है, साइफर का इंट्रोडक्शन होता है। साला दिखने में ही हरामी लगता है ये। इसी ट्रेनिंग के दौरान हमें एजेंट्स के बारे में पता चलता है। इस मूवी के विलन जो कि मायाजाल के गेट कीपर्स है, मतलब कि पहरेदार जो मॉर्फियस, ट्रिनिटी, नियो जैसे हैकर्स को पकड़ के उन्हें जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। और ये दीवार तोड़ सकते हैं, गोलियों से भी फास्ट है, इन्हें हराना इम्पॉसिबल है। जो भी आज तक लड़ा है इनसे मरा है, लेकिन क्योंकि ये मैट्रिक्स के अंदर है, इनकी लिमिटेशंस भी मैट्रिक्स तक की है। मॉर्फियस बस नियो को समझाना चाहता है कि तू इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। और दूसरी तरफ पता चलता है पहरेदार मशीन आ चुके हैं इनकी जहाज को खत्म करने के लिए। और तब पता चलता है कि इनका जो ये जहाज है ये नीचे नालों के अंदर है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का इस्तेमाल करके ये उन मशीन्स को डिसेबल करते हैं, लेकिन इस बार ये चकमा देके मशीन से बचते हैं। दूसरी तरफ साइफर और नियो की कॉन्वर्सेशन में पता चलता है कि साइफर को 1% भी भरोसा नहीं है नियो पे। इनफैक्ट उसको चिढ़ है इस पूरी दुनिया से, उसे मजा आता है मैट्रिक्स की दुनिया में जीना। और फिर हम देखते हैं कि ये साला हरामी साइफर एजेंट्स के साथ बैठ के सौदा कर रहा है। साइफर मॉर्फियस और उसकी टीम को पकड़वाएगा, बदले में ये एजेंट्स इसे मैट्रिक्स की दुनिया में लाइफ टाइम अमीर बना के मजे करवाएंगे। और फिर सब तैयार होते हैं मायाजाल में वापस जाने के लिए, क्योंकि नियो को ओरेकल से मिलवाना है। जी हाँ, ये वही ओरेकल है जिसने भविष्यवाणी की थी, एक मसीहा आएगा और इंसानों को फ्रीडम दिलाएगा। जब ओरेकल और नियो एक साथ मिलते हैं, नियो इसके पास कई सवाल लेकर आया था, लेकिन रिटर्न में ओरेकल नियो को हिंट्स देती है कि तुम्हें बस अपने आप पे भरोसा रखना है, क्योंकि मॉर्फियस को तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा है। और फिर बातों बातों में एक इंपॉर्टेंट बात बाहर आती है, मॉर्फियस के बिना हम सब कुछ भी नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वक्त सिर्फ मॉर्फियस ही है जिसे पूरा विश्वास है नियो पर, और उसका विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग है कि नियो को बचाने के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। और फिर फाइनली ओरेकल कहती है कि एक हाथ में मॉर्फियस की लाइफ होगी और दूसरे हाथ में तुम्हारी खुद की नियो, तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और जब ये वहां से निकलते हैं तो नियो को एक ग्लिच दिखता है, सेम काली बिल्ली 2 बार दिखती है। ये सुनकर सब अलर्ट हो जाते हैं। पूरे बिल्डिंग के दरवाजे दीवार में बदल चुके हैं, भागने का कोई रास्ता नहीं। बिल्डिंग के अंदर पुलिस, एजेंट्स और एजेंट स्मिथ और साला हरामी साइफर मॉर्फियस को पकड़वा देता है। फाइट शुरू होती है, सब भाग निकलते हैं सिवाय मॉर्फियस के। मुझे तो लगा मॉर्फियस खत्म कर देगा एजेंट्स को, लेकिन भाई एजेंट स्मिथ बहुत ज्यादा फास्ट है, मार मार के ले जाता है मॉर्फियस से सारी बात उगलवाने के लिए। और साला दूसरी तरफ ये टैंक एक एक करके सबको मार रहा है। ट्रिनिटी को मारने वाला ही था कि टैंक बचा लेता है, साइफर खत्म। और दूसरी तरफ मॉर्फियस से
रियल दुनिया की बातें उगलवाई जाने की कोशिश की जा रही है जायन के बारे में। एजेंट स्मिथ सारे एजेंट्स को बाहर भेजता है और ब्रूटल तरीके आजमाता है, और दूसरी तरफ नियो डिसाइड करता है कि वो फिर से मैट्रिक्स में जाएगा मॉर्फियस को बचाने के लिए, क्योंकि उसे याद आता है कि मॉर्फियस उस पर कितना भरोसा करता है। और ओरेकल ने भी कहा था कि दोनों में से एक को चुनना होगा, लेकिन वो मॉर्फियस को चुनेगा सारे एजेंट से लड़के। जिन एजेंट्स के अगेंस्ट अब तक ये सारे भागते आ रहे हैं उनसे लड़ेगा ये, क्योंकि अब नियो को अपने आप पर विश्वास आना शुरू हो चुका है। उसी कॉन्फिडेंस के साथ ट्रिनिटी और नियो फिर से मैट्रिक्स में घुसते हैं, और फिर मैट्रिक्स में घुसने से पहले पूरी तैयारी के साथ एक से बढ़कर एक गन्स अपने शरीर पर लाद के 20वीं सदी तक देखे जाने वाला सबसे बेस्ट एक्शन सीन हमें देखने मिलता है। और इसी के वीएफएक्स के लिए मूवी ऑस्कर भी जीती थी। बिल्डिंग में घुसने से लेके लिफ्ट से ऊपर जाने तक एक एक पुलिस को स्लो मोशन में खतरनाक मौत दी है, और फिर बिल्डिंग की टेरेस पे नियो को सामना करना पड़ता है एजेंट की गोलियों से। और पहली बार हम देखते हैं एजेंट्स के साथ नियो भी बुलेट्स को डॉच कर पा रहा है। पैरों में गोली लगती है, नियो जंप मार के मॉर्फियस को पकड़ता है, एजेंट्स के सामने हेलीकॉप्टर वहां से निकलता है। जैसे ही वहां से ये बच के निकलते हैं, टैंक फटाफट सबवे स्टेशन के नीचे पुलिस बूथ तक पहुंचने के लिए कहता है, जहां मॉर्फियस और ट्रिनिटी तो बच निकलते हैं, लेकिन एजेंट स्मिथ एंड टाइम पे वहां पहुंच जाता है और अब नियो को सामना करना पड़ेगा एजेंट स्मिथ से। और फिर 1-on-1 कॉम्बैट शुरू होता है इन दोनों के बीच। और ये 1-on-1 कॉम्बैट देखने के बाद जो आपको परम आनंद मिलेगा, खास करके नियो जो गिव अप करने को तैयार ही नहीं है, भाई ये एजेंट स्मिथ की बजा रहा है। और फिर सीलिंग पे एजेंट स्मिथ को पटक कर फाइनली नियो उससे बच निकलता है, और भागते हुए फोन तक पहुंचने ही वाला था कि वहां भी एजेंट स्मिथ एक गोली मारता है और नियो खत्म। और दूसरी तरफ जहाज को अटैक कर रहे हैं मशीन्स। बंदूक की सारी गोली एजेंट स्मिथ नियो के अंदर उतारता है, लेकिन फिर हम देखते हैं ट्रिनिटी के प्यार की ताकत। भाई बंदी एक किस में नियो को फिर से जिंदा कर देती है। नियो फिर से इन तीनों एजेंट्स के सामने खड़ा होता है, सारी बुलेट्स उसके सामने आ रही है। नियो एक हाथ से बुलेट्स को रोक देता है, एजेंट स्मिथ भागते हुए आता है, उसे भी मारता है, वो भी सिर्फ एक हाथ से। एक किक मार के उसे दूर फेंकता है और भागते हुए उसके अंदर घुस जाता है। उसके अंदर घुस के ये फोड़ देता है उसे। वो देखकर बाकी एजेंट भागते हैं और फाइनली हमें पता चलता है नियो इज द वन। He is the one. ये मसीहा है और यही इंसानों को फ्रीडम दिलाएगा मशीन से। और फिर नियो मायाजाल के रखवालों को चैलेंज करता है, खुला और नंगा चैलेंज, कि तुम सालों को मैं दिखाऊंगा कि असली दुनिया क्या होती है। और मैं जानता हूँ तुम्हारी फट के चार हो चुकी है एजेंट स्मिथ को मरते हुए देख। परिवर्तन, एवोल्यूशन, इन सब से तुम्हारी फट रही है। पहली बार इंसानों से तुम्हारी फट रही है। अब ये जंग खत्म नहीं, शुरू होने वाली है। नियो इंसानों को ऐसी दुनिया दिखाने वाला है जहाँ मशीनों की हुकूमत नहीं रहेगी। ऐसी दुनिया जिसमें नियम ना हो, नियंत्रण ना हो, सीमाएं ना हो। और फिर इस वार्निंग के बाद नियो अपनी पहली उड़ान भरता है। इस मूवी ने मेरे दिमाग में इतना गहरा इंपैक्ट डाला था, मैं अपनी रियलिटी पे सवाल खड़ा करने लग गया। ये सब कुछ जो भी हो रहा है सब झूठ है, असली दुनिया कोई और ही है। आईने के सामने हाथ आगे करके बुलेट्स रोक रहा हूँ, अपने आप से ही इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं बुलेट्स को डॉच कर सकता हूँ। इन शॉर्ट मूवी ने मुझे पूरी तरह नियो बना दिया, और इसीलिए मेरे लिए मूवी का नशा दुनिया के सारे नशों से सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल और शक्तिशाली है। अगला रिविजिट आप किस मूवी का देखना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना, और उसे देखकर टाइम ट्रैवल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।